Hello students, now today we'll be studying the part 2 of stacks. हमने पार्ट 1 में देखा कि हम कैसे जो है एलिमेंट वी कैन इंसर्ट विद इन अ स्टैक एंड हाउ वी कैन डिलीट दोस एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक. Now today we'll be studying how we'll be displaying the elements which are stored within the stack and how we'll be calling those functions. Now how can we display the elements within the stack? हमें जो एलिमेंट है स्टैक के अंदर वी हैव टू डिस्प्ले दोस एलिमेंट्स. अब हम उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं? तो सबसे पहली कंडीशन है, अगर स्टैक आपका बिल्कुल एम्प्टी है, आप बोलेंगे स्टैक इज एम्प्टी, तो कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए नहीं है. नाउ सेकेंड कंडीशन जो है आपकी, द फर्स्ट कंडीशन is stack is equal to empty, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए. सेकेंड कंडीशन हमने व्हेन वी स्टार्टेड द पुश ऑपरेशन एंड व्हेन वी स्टार्टेड द पॉप ऑपरेशन, हमने हमेशा ये समझा है और हमने अंडरस्टैंड किया है कि टॉप जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल, क्योंकि टॉप के पास लेंथ है कि जो स्टैक है उसके अंदर कितनी एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर स्टोर्ड विद इन द स्टैक. दिस ट्रैक हैज बीन केप्ट बाय the variable top. Now for example, अगर आपका जो स्टैक है उसके पास मान लीजिए आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो क्योंकि हम टॉप की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स वैल्यू टॉप की वैल्यू कितनी रहेगी? 5. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. फॉर एग्जांपल आपका जो स्टैक है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 एलिमेंट्स हैं. अब इन 6 एलिमेंट्स में टॉप की वैल्यू कितनी है? अब टॉप की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? यूजिंग द इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो टॉप की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई. नाउ अब हमें डिस्प्ले करना है. टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक -1, तो आपको पता चल जाएगा टॉप की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5. फॉर आई इन रेंज टॉप, यानी कि सबसे पहले हम टॉप की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, यानी कि इंडेक्स वैल्यू 5. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बोलते हैं दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. तो सबसे पहले फॉर आई इन रेंज टॉप, यानी कि टॉप में मान लीजिए वैल्यू है 5. अगेन इफ यू टॉक अबाउट, मान लीजिए हम इस तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं, इसको आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आप टॉप आप इधर कंसिडर कर रहे हैं या इधर कंसिडर कर रहे हैं. तो हम मान लेते हैं कि इधर कंसिडर कर रहे हैं हम टॉप को, तो 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5. इसका मतलब जो टॉप है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? टॉप की वैल्यू हो गई है आपकी 5. नाउ फॉर आई इन रेंज टॉप, तो प्रिंट स्टैक आए. अब स्टैक 5 की वैल्यू कितनी है? स्टैक वैल्यू 5 की वैल्यू है अगेन 10, तो आपका 10 प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद -1 होगा यहाँ पर, तो जब -1 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4. और स्टैक की इंडेक्स वैल्यू 4 में कितनी वैल्यू, कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है? तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है? यहाँ पे 9, तो हमने यहाँ पे 9 ले लिया. अगेन स्टैक, अब हम दोबारा से यहाँ पर क्या करेंगे? टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, दैट मीन्स -1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे -1 लिखा है, इसलिए -1 करेंगे. अब स्टैक की थर्ड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है? थर्ड पोजीशन पर है आपका 8. अगेन टॉप आपका जो है फिर से माइनस हो गया, 2 हो गया. तो फिर स्टैक 2 पे क्या स्टोर्ड है? स्टैक 2 पे स्टोर्ड है आपका 7. नाउ अगेन टॉप की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी 1, तो स्टैक 1 पे क्या स्टोर्ड है? 1 पे है आपका 6. अगेन टॉप आपका -1 हो गया, फिर से 0 हो गया, और स्टैक 0 में क्या स्टोर्ड है? दैट इज 5. तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं टॉप फिर -1, फिर अब देखिए -1 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब 0 तक चल सकता है, यानी कि आपका जो लूप है वो 0 तक
चलेगा, क्योंकि यहाँ पे -1 दे रखा है। और -1 का मतलब क्या होता है? -1 का मतलब होता है आपका -1। अब जैसे अगर यहाँ पे प्लस करते तो +1 होता, अब यहाँ पे -1 दे रखा है, तो हर बार वैल्यू जो है वो डाउनवर्ड्स यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है। नाउ डिस्प्ले स्टैक का मतलब सिंपल यही है, अगर स्टैक आपका खाली है तो आप कहेंगे स्टैक इज एम्प्टी, एल्स टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक -1। हम टॉप के अंदर जो है स्टैक की लेंथ जो भी होगी वो हम असाइन कर देंगे, और फिर एक एक करके हम इसकी वैल्यूज जो है वो यूजर को डिस्प्ले कर देंगे। नाउ लेट्स टॉक, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि पुश ऑपरेशन कैसे होता है। पुश ऑपरेशन होता है आपने कोई वैल्यू यहाँ इंसर्ट करी, फिर आपने कोई वैल्यू यहाँ इंसर्ट करी, फिर आपने कोई वैल्यू यहाँ इंसर्ट करी, तो टॉप एक्चुअली कर क्या रहा है? टॉप जो है वो पूरा रिकॉर्ड रख रहा है कि इस वक्त जो आपकी जो वैल्यू है वो इंडेक्स वैल्यू कितनी है, स्टैक के अंदर टॉप की 2 है, यानी कि आपके पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने बनाया है तो टॉप की जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं होगी, फिर दोबारा से आपने बना के एक वैल्यू इंसर्ट करी है, आप यहाँ पे टॉप की वैल्यू कितनी है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो टॉप की वैल्यू है वो है 0। फिर अगेन आपने जो है इसके अंदर आपने 1 डाला है और फिर आपने डाला है 2। अब यहाँ पर हमें टॉप की वैल्यू क्या साइन कर रखी है हमने, तो टॉप की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी 1, यानी कि जैसे जैसे आप एलिमेंट डालते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो टॉप की वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। 1 2 3, अब अगेन यहाँ पे जो टॉप की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो टॉप की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। नाउ जब आप इसको डिलीट करते हैं तो भी यही वाली सेम प्रोसेस आपकी फॉलो होगी। अगर आप 3 को डिलीट कर देते हैं तो टॉप की वैल्यू फिर 2 नहीं रहेगी, टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर आप इसको भी डिलीट कर देते हैं तो टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉप की वैल्यू हो जाएगी 0। यानी कि जब आप कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो टॉप की वैल्यू को आप प्लस करते हैं, जब आप कोई वैल्यू डिलीट करते हैं तो आप टॉप की वैल्यू को माइनस करते हैं। और ये बेसिकली हम रिकॉर्ड रख रहे हैं कि कितनी एलिमेंट्स आपके स्टैक के अंदर हैं। और बेसिकली ये रिकॉर्ड है किस लिए, ताकि हम यूजर को डिस्प्ले करा सकें एक्चुअली हमारा स्टैक कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। यानी कि जो हमारा स्टैक है वो कहाँ से शुरू होगा, वो टॉप से शुरू होगा, और कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा 0 तक। यानी कि जो भी आपकी टॉप की वैल्यू होगी वहां से आप जो है 0 तक, मतलब 0 भी इंक्लूड करेंगे, वहां तक भी आपकी जो भी वैल्यूज आपके स्टैक के अंदर स्टोर है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि पहले अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप 2 डिस्प्ले करेंगे, फिर आप 1 डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि आप टॉप से शुरू करेंगे तो टॉप की वैल्यू यहाँ पर 2 है इंडेक्स वैल्यू, और वैल्यू है 3, फिर 2 आएगी, फिर 1 आएगा। यानी कि इस वक्त जब आप ये कहते हैं कि डाटा 1 है, इसका मतलब टॉप की वैल्यू कितनी है, टॉप की वैल्यू है 0। कब, जब आपका जो डाटा है वो है 1, इसके हिसाब से। यहाँ देखिए डाटा 1 है तो टॉप की वैल्यू 0 हो गई है। अब आपका जो डाटा है वो इंक्रीज हो गया है, अब आपने नया डाटा डाल दिया है 2, तो टॉप की वैल्यू अकॉर्डिंगली आपकी फिर बढ़ गई है। फिर आपने डाटा डाला है 3, तो फिर आपकी टॉप की वैल्यू जो है फिर वो से इंक्रीज हो गई है। और जब आप कोई डाटा डिलीट करते हैं तो फिर आपका फॉर एग्जांपल अब आपका जो डाटा है वो हो गया है 2, तो जो टॉप की वैल्यू है वो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपने 3 को डिलीट कर दिया है, अब आपका जो टॉप का जो डाटा है, यानी कि जो डाटा टॉप के अंदर स्टोर्ड है दैट इज 2, तो टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर से अब मैंने जो डाटा डिलीट कर दिया है, मैंने 1 डिलीट कर दिया है, तो टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 0। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डाटा 1 है तो टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे दोबारा से हम देख लेते हैं, जब हमने डाटा डिलीट किया 3 हमने डिलीट किया डाटा, तो अब डाटा आपका कौन सा बचा, डाटा 2 बचा, तो यहाँ की इसमें टॉप की पोजीशन क्या है, 1 है। अब आपने जब 2 भी डिलीट कर दिया तो डाटा क्या बचा, 1 बचा, और टॉप की पोजीशन क्या होगी, 0 होगी। यानी कि टॉप की पोजीशन क्या कर रही है, ये ट्रैक कर रही है कि आपके पास कितने आइटम्स जो हैं वो स्टैक के अंदर हैं। और ट्रैक क्यों कर रही है, क्योंकि आपको हर एक डाटा यूजर को डिस्प्ले करना है। ये देखिए यहाँ से आप जो डाटा है आप बेसिकली यूजर को डिस्प्ले आप करेंगे, तो टॉप से शुरू होंगे और फिर 0 तक आपकी वैल्यू जो है वो जाएंगी। नाउ ये कॉलिंग है,
तो यानी कि जो हमने 3 फंक्शंस बनाए हैं, अब हमें पाइथन के अंदर उनको रन करना है। तो दिस बेसिकली फंक्शन, ये जो हमने कोडिंग लिखी है बेसिकली यहाँ पर, ये उन फंक्शंस को कॉल करने के लिए है। तो सबसे पहले हमने बोला कि स्टैक खाली है और टॉप जो है वो नल है, यानी कि कोई वैल्यू उसके अंदर नहीं है। देखिए ये मैंने जो फॉर लूप यहाँ पर लगाई है वो आई इन रेंज 0,3 यानी कि 0, 1, 2 कितने एलिमेंट इंसर्ट करना चाहती हूँ मैं 3 वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहती हूँ फॉर आई इन रेंज 0,3, यानी कि मैंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। इस लूप के थ्रू आई हैव रिस्ट्रिक्टेड कि मैं सिर्फ 3 वैल्यू ही जो है स्टैक के अंदर इंसर्ट कर सकती हूँ। और हर बार जब भी मैं एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो साथ में मैं एक डिस्प्ले ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रही हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए मैंने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है और साथ में वैल्यूज भी दिख रही हैं। ये वैल्यूज क्यों दिख रही हैं? क्योंकि इसके साथ डिस्प्ले फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो रहा है। पुश स्टैक कॉमा ईएलई और फिर डिस्प्ले स्टैक, यानी कि मैं अपनी एलिमेंट भी इंसर्ट कर रही हूँ और साथ साथ मैंने उसको डिस्प्ले भी करा दिया। ओके, अब मैं एलिमेंट डिलीट करना चाहती हूँ तो भी अब ये जो लूप है आपकी कितनी बार चलेगी? 0 and 1, यानी कि 2 टाइम्स ये आपकी लूप चलेगी, यानी कि 2 एलिमेंट्स जो है वो डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए पहले 13 गई और फिर 12 गई, 2 एलिमेंट्स, यानी कि इस वक्त मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि मैं कितनी एलिमेंट्स स्टैक के अंदर डालना चाहती हूँ और कितनी एलिमेंट्स मैं स्टैक से डिलीट करना चाहती हूँ।